आप लोगों के 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो जितने भी मेरे दोस्त हैं या जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, जो भी हैं, उन सब के लिए एक लाइफ लेसन आज मैं आपको देता हूँ कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली लेना मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ना लेना, लेकिन यहाँ पे लोड नहीं देना। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस और दिल से दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, डेडलीस्ट है। तो मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। आप 10th में हो, आप 12th में हो या किसी भी क्लास में हो, मोस्टली 10th-12th की आज मैं बात कर रहा हूँ। बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं, बहुत प्रेशर है, पढ़ाई है, अकाउंटेंसी है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स हैं, या 10th में सोशल स्टडीज़ है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है। कैसे करेंगे इतना सब कुछ? 4 से 5 चीज़ें इस चीज़ में ध्यान रखो। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी लाइफ में आपके आगे, आपकी स्किल्स मैटर करेंगी। तो उस टेंशन से हट जाओ कि यार अगर हमारे नंबर नहीं आए या कुछ प्रॉब्लम हुई तो हमारा लाइफ में कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और दिल से भी बता रहा हूँ कि कुछ ऐसा नहीं होगा। उस टेंशन से लेके अपने एग्ज़ाम्स मत देना, ईजी वे में दो, ईजी वे में। और जैसे कोई भी आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो जिसमें आपको लग रहा है कि यार ये मेरा बहुत हार्ड है, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। अगर 10-15 चैप्टर्स हैं उसके अंदर, 4 से 5 चैप्टर्स अपने जो ईजी है निकाल लो अपने लिए, और उन्हीं को एकदम पकड़ लो अच्छे से कि हाँ बस ये 4-5 चैप्टर में तो मुझे कुछ भी करना है, बहुत बेस्ट होना है। चाहे वो अकाउंट्स में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे 10th-12th में हो, हिंदी हो, जो भी सब्जेक्ट्स आपके हो, वो आप निकाल के रखो और उसी में अपना बढ़िया आप अच्छे से करो। देखना, जो फेल का डर है, जो परसेंटेज आने का कम है, सब निकल जाएगा। परसेंटेज के पीछे मत जाना यार। 10th और 12th के बच्चों में तो स्पेशली बच्चों क्या, मेरे भाई लोग और मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, परसेंटेज के पीछे मत भागना। जिनका दिमागी में बैठा हुआ है कि हमें डीओ में जाना है, हमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, हमने डॉक्टर्स बनना है, आप लोग करो यार, आप लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप लोग तो अल्टीमेट हो, आप लोग तो भविष्य हो। लेकिन मैं आज एक स्पेसिफिक सेक्टर होता है ना बच्चों के लिए, या बच्चों का जिनको डर भी लगता है बोर्ड्स के लिए, जिनको लगता है, मैं उन लोग के लिए भी कह रहा हूँ जो टॉपर हो आप लोग। वैल्यू कुछ नहीं होगी डिग्री की, आगे आगे का ज़माना ही यही है, और ये हम लोग का आज से 2-3 साल से ज़माना ही चल रहा है, कोई वैल्यू नहीं है। आप किसी भी सेक्टर में जाओ, आजकल देखो अपने दोस्तों को या आगे पीछे ही अपना एक राउंड मार के देख लो, रील्स शॉर्ट से भरे पड़े इंस्टाग्राम या उस पर, और अच्छा पैसे कमा रहे हैं। किसी के पास कोई डिग्री नहीं है, सब 12th में 33% लेके ही आए हुए हैं। उनके पास कोई डिग्री नहीं है, सब 12वीं में 10th में सब 33% के, कुछ कुछ तो मैं कहता हूँ कि फेल भी हैं, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आज ये मेरा पर्सनल आपको चीज़ बताने का मकसद ये है कि 10th और 12th में अगर आप हो तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार हमारे बोर्ड्स हैं, हमें कैसे हम करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा। तो मैंने सबसे पहले आपको चीज़ बता दी, 4-5 चैप्टर्स अपने निकाल लो और उन्हीं को दिमाग लगाओ और उन्हीं से आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। दूसरी चीज़, बोर्ड्स में अपनी कॉपी मत खाली छोड़ के आना भाई। ये उन लोग के लिए नहीं है जो बहुत अच्छा कर रही है, उनके लिए जो कह रहे हैं कि यार हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, हमें ये डर है। फेल तब होगा जब कुछ लिख के नहीं आओगे एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बीएसटी हो, कोई भी आप सब्जेक्ट में हो, 10th में हो, 12th में हो, कॉपी नहीं खाली छोड़नी है भाई। कॉपी 1% नहीं खाली छोड़नी है। अब खाली छोड़ने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे पोएम्स लिख के आ जाओ या शायरियाँ लिख के आ जाओ, वो नहीं करना है। खाली छोड़ने का मतलब ये है कि क्वेश्चन अगर जो लिखा है उसके रिलेटेड लिख दो, कुछ तो रिलेटेड पता होगा, कुछ तो मैथ्स के कुछ फॉर्मूले पता ही होंगे, कुछ दिखा के कुछ तो लिख सकते हो, उतना तो कर सकते हो, उतना ही कर देना, वो भी बहुत होगा। बाकी प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल बचाएगा तो ये बात हुई। और दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ आती है, इस पे लोड नहीं लेना। इस पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में हर चीज़ होती है, देखी जाएगी। जब तक आप सुबह उठ रहे हो, जब तक भगवान आपको आके को उठा रहा है, ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। 10th और 12th के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, और 12th के लिए स्पेशली, जब तक भगवान आपको सुबह आँखों से उठा रहा है, आपकी नींद खुल रही है, आप इस दुनिया में हो, कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में। तो वो स्ट्रेस लेके ना जाना कि यार अगर फेल हो गए या कुछ परसेंटेज कम आए या हमें उसमें कम आए या हमें किसी चीज़ से कम आए तो हमारा कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। चौथी चीज़, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो
बहुत बढ़िया है पढ़ाई में, यार उसके तो इतने अच्छे आ गए, मुझे भी इतने अच्छे लेके आने हैं, उसके इतने अच्छे आएंगे, मुझे भी उतने अच्छे चाहिए। कुछ फ़ायदा नहीं है कंपैरिजन का। सब अपने अपने में अच्छे होते हैं, सब अपने अपने में माहिर होते हैं। हो सकता है वो रट्टा मार के आ रहा हो, और हो सकता है आप स्किल से लेके आ रहे हो। वो परसेंटेज या वो पढ़ाई की जो वैल्यू है, स्किल्स मैटर करेंगी। वो ऑल इज़ वेल में बोला था ना, ऑल इज़ वेल नहीं, 3 इडियट्स में बोला था ना, कामयाब बनो, नहीं क्या बनो, हाँ जो भी बनो, कामयाब बनो, कलाकारी, पता नहीं यार मुझे नहीं मालूम, जो भी है नीचे कमेंट करके बताओ क्या होता है। तो ये चीज़ें हैं, वो याद कर लेना एक बार कि क्या उसने बोला था आमिर खान ने। मुझे याद आएगा तो मैं खुद लिखूँगा कमेंट में नीचे। लेकिन हाँ, वो चीज़ ध्यान रख के आपको बढ़िया से ढंग से अपनी स्किल्स पे वर्क करना है। और स्पेशली 12th के बाद जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जो ये भेड़ बकरी की चाल चलती हो कि हमें यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, हमें इस DU में जाएंगे, हम कोई भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हम MIT में जाएंगे, जाओ यार, कोई बुराई नहीं है, हर जगह जाओ। लेकिन अपने ये जो 3 से 4 साल का जो पीरियड है ना 12th के बाद, इनको वेस्ट मत होने देना। ये 4 से 5 साल का जो टाइम है ना, इसी में आपको कुछ बनना होता है। अब ये नहीं कहना है कि यार हम 5 साल बाद देखेंगे, हमें तो आगे जाके क्या करना है, सब कुछ है ठीक है। लेकिन ये 4 से 5 साल अपने गिव अप नहीं करने हैं। ये 4 से 5 साल अगर अपने गिव अप करें तो आगे बड़ी दिक्कत आएगी, ये कंफर्म है। और आजकल तो वैसे भी यार यूट्यूब में, शॉर्ट्स में, रील्स में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तरह तरह के ऑनलाइन एप्लीकेशंस में बहुत जगह से आप पैसे कमा सकते हो। बेसिक समझना 12th और 10th के बाद होता क्या है कि 12th के बाद मैं आपको मोस्टली कहूँगा बेसिक समझना, जो डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं ना वो समझना, अकाउंटिंग, फाइनेंस, और ये सब बहुत काम आएंगी। ये सब 12th के बाद तो बहुत काम आएगी। अपने डैड का जो काम है उसमें ध्यान लगाना, या कोई भी आपका पर्सनल कुछ काम चल रहा है उसमें लगाना, या किसी सेक्टर में आपको जाना है उसमें लगाना। मोस्टली सब लोग 12th के बाद कोई CA जाता है, कोई साइंस में जाता है, कोई इंजीनियर निकलता है, कोई डॉक्टर जाता है, या कोई पॉलिटिशियन बनता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, इस पर लोड नहीं आने देना और स्किल्स पे बेटर करना अपने। वो स्किल्स आप अच्छे कर लोगे, बहुत अच्छा निकलेगा। और जो चीज़ मैंने आपको ये 4-5 चीज़ें बताई हैं ना, ये चीज़ कर लो, देखना 12th के रिज़ल्ट के बाद यहीं पे थैंक यू बोल के जाओगे कि भैया आपने, या भाई आपने, या दोस्त आपने बहुत अच्छे से समझाया या बताया कोई चीज़ कि हम आज उस चीज़ से निकल पाए। कोई स्ट्रेस मत लेना, अच्छे से जाओ, एग्ज़ाम दे के आओ, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत अच्छा हो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।